आरक्षण के सबसे बड़ा विरोधी है तो ये दलित नेता। कभी भी वो चाहते नहीं है कि दलितों में से कोई बने, वो चाहते हैं दलित के नाम पे सिर्फ हम बने, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा भाई और हमारे आने वाला पीढ़ियां बने। वरना उसी पासवान में से लाओ ना दूसरे को, उसी माझी में से लाओ ना दूसरे को। क्यों भाई? उन्नति कैसे होगी? सिर्फ दलित के नाम पे उन्नति होगी? समावेशी समाज की परिकल्पना हम करेंगे तो सिर्फ एक दलित के नाम पे? महादलित कहाँ जाएगी? शेड्यूल ट्राइब कहाँ बच जाएगी? ओबीसी कहाँ बच जाएंगे? क्यों दलित का नेता तुम बने हुए हो आज तक? क्यों नहीं महादलित का भी तुम नेता बन जा रहे हो? अपने आप को ऐसे करना, तुम उतने तक सीमित क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें सिर्फ 3, 4, 5 कुर्सी चाहिए, और वो भी अपने लिए, अपने बाप दादाओं के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। चिराग है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है आरक्षण से भाई? हाँ, राजनीति का एक हिस्सा है कभी अब मंदिर के नाम पे, तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा है कि दुला दिया जाए। क्या पड़ा है आरक्षण का? माझी जी को पड़ा हुआ है। और नेता कौन बन रहा है? कभी माझी जी बन रहे हैं तो कभी उनका बेटा बन रहा है, वहीं चिराग बन रहे हैं तो कोई ये बन रहे हैं। आप पासवान से अगर खड़े हो तो क्यों ना दूसरे पासवान को उसमें लाते हो? अगर आप माझी की बात कर रहे हो तो क्यों नहीं दूसरे माझी को उस पे लाते हो? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाता है कि जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण किया जाएगा, कोटे में कोटा होगा। अब केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे दलित सांसद जो है मिलते हैं, उसके बाद वो आश्वासन देते हैं कि वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या पीएम मोदी वर्गीकरण का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको रद्द करवा पाते हैं कि नहीं। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया, ऐसे में हम लोग जनता के बीच है, जनता से जानेंगे पीएम मोदी पे भरोसा है कि नहीं। क्या लगता है भैया, वर्गीकरण का जो फैसला लिया गया है, पीएम मोदी उसको रद्द करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाएंगे, ऐसी कोई बात तो है नहीं। वो विधायक लाइन खत्म हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब चाहे कर दें। लेकिन हो रहा है कि वर्गीकरण आखिर इतना तहलका मचा कौन रहा है? मचा रहा है वही लोग जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं या फिर राजनीतिक वर्चस्व को प्राप्त कर चुके हैं। आम लोगों के बीच से नहीं। जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो चिराग है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है आरक्षण से भाई? वो उस चीज़ को हाँ, राजनीति का एक हिस्सा है कभी अब मंदिर के नाम पे, तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा है कि दुला दिया जाए। क्या पड़ा है आरक्षण का? माझी जी को पड़ा हुआ है। और नेता कौन बन रहा है? कभी माझी जी बन रहे हैं तो कभी उनका बेटा बन रहा है, वहीं चिराग बन रहे हैं तो कोई ये बन रहे हैं। तो इन लोग को आरक्षण का कोई लेना देना नहीं। वो तो इनको छोड़ दीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। इन लोग खुद आरक्षण छोड़ के कि हमको आरक्षण नहीं, हाँ जरूर आरक्षण चाहिए, लेकिन आप पासवान से अगर खड़े हो तो क्यों ना दूसरे पासवान को उसमें लाते हो? अगर आप माझी की बात कर रहे हो तो क्यों नहीं दूसरे माझी को उस पे लाते हो? तब तो यहाँ ये आरक्षण की फायदा होगी। लेकिन आरक्षण की फायदा नहीं, ये सिर्फ राजनीति की बात होती है। जी तो ना, माझी तो समर्थन दे रहे हैं। किस बात का समर्थन दे रहे हैं मैम? आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। मैम स्वाभाविक है ना, ये राजनीति मुद्दा है। एक वो कर रहे हैं, दोनों कुर्सी की रहते हैं बचे हुए हैं। कौन कुर्सी पे बैठा हुआ है? एक वो केंद्रीय यहाँ पे बैठे हुए, उनका बेटा विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए वर्गीकरण। तो ये दोनों बढ़ाने ताकि लोग का कंसंट्रेशन पूरा खींचे कि देखो भाई वो कर रहे हैं। देखिए मैम, हाँ प्रोवोक कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर ठीक है आप करिए, अगर कर रहे हैं इस आलोक में करिएगा कि हमारा कोई दूसरा पासवान को हम बनवा देंगे, हम नहीं करने जा रहे हैं इसमें, हम दूसरे माझी को बैठा देंगे, तब आरक्षण तो सार्थकता की नींव पे रखी जाएगी। लेकिन आप ये कर रहे हैं इसलिए आरक्षण ले रहे हैं, और संविधान में सही बात है, उसमें दिया हुआ आर्थिक कोई बड़ी बात नहीं उसको तोड़ देना। कि आप विधायक जो सुप्रीम कोर्ट ला रहा है वो कोई बहुत चीज़ नहीं है, उसको डिनाई किया जा सकता है, विधायक ला के वो खत्म किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो आरक्षण की बार बार हम लोग बात करते हैं ना, आप याद रखिए वो अपने कुर्सी बचाने के लिए बात करते हैं, वरना इन नेताओं की तो बात ही नहीं करना चाहिए। बात उठ के जब आएगी जब एक पासवान में से पढ़ा लिखा एक दूसरा जो हमारा मंत्री बनेगा, एक माझी में से एक बूढ़ा हुआ एक जन नेता में से, और जितने भी अभी जो आरक्षण के सबसे बड़ा विरोधी है तो ये दलित नेता। कभी भी वो चाहते नहीं है कि दलितों में से कोई बने, वो चाहते हैं अपने नाम पे, दलित के नाम पे सिर्फ हम बने, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा भाई और हमारे आने वाला पीढ़ियां बने। वरना उसी पासवान में से लाओ ना दूसरे को, उसी माझी में से लाओ ना दूसरे को। तो ये आरक्षण के आड़ में एक राजनीति की नींव रखी जा रही है ताकि बहस की सुई उस ओर घुमा रहे, और हमारा जो भी सत्ता है कि हम अपने ओर आकर्षित कर सके और हमारा वोट बैंक मजबूत हो सके। जैसे जैसे राजनीति की चली जाएगी ये न्यू आरक्षण की ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, और ये अपनी राजनीति को तंत्र को बढ़ाते रहेंगे। बाकी ऐसे ऐसे मुद्दे को लाने के लिए, सहयोग के लिए कैसे कैसे ये रणनीति अपनाते हैं, कहीं जाते हैं तो धुल जाता है। तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा है मैम। याद दिला रहे चिराग पासवान की माझी जी एक मंदिर में गए थे तो उसके बाद धुलाया गया था मंदिर। बिल्कुल याद दिलाएंगे, और बिल्कुल गलत हुआ था उस समय, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप याद करिए आज के समय में आपके सामने कोई बैठने वाला है जी? आपके सामने कोई एक दलित तो छोड़िए, एक काबिल आदमी भी इसमें से कोई आपके सामने बैठ नहीं। Z+Y+ सुरक्षा में आप चलते हैं, छोटी छोटी बातें तो राजनीति का हिस्सा बनते ही रहेगा। और ये आर्थिक स्थिति पे है, ऐसा बात नहीं। जब हम विश्लेषण अगर कानूनी तौर पे जाएंगे तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा बाबा साहब ने दिया हुआ है यंत्र, उसमें 2 मिनट, क्योंकि उसमें वो कोटा पे कोटा का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसको स्टेबल किया जा सकता है। लेकिन हम उसकी बात से इतर कह रहे हैं कि आज आप क्यों खड़े, क्यों नहीं उस पासवान को बढ़ोतरी में आप देते? आप पीछे कार्यकर्ता को ले आते हैं
हैं और वो सिर्फ इसलिए रहता है कि हम जिंदाबाद जिंदाबाद करें। वो भी उसके भी जिंदाबाद करते हैं, उसके भी। मांझी जी के घर के पास 50-50 मुसर खड़े हो जाते हैं, जो मैं भी खड़ा हूँ। कई बार मैंने मांझी जी से मिला हुआ मुसर समाज उन्हीं नहीं मैम, जाति से तो उससे नहीं, जाति से हम राकेश पटेल है, कुर्मी है। और हम कभी भी पांडे भी लगा सकते हैं, रॉय भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कई इंटरव्यू में हम लोगों ने दिया हुआ है, क्योंकि हमें जो मन आएगा वो हम लगा देंगे। लेकिन फ़र्क ये, मांझी और पासवान भी तो लगा सकते हैं, वो क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं? हम चमार लगाएंगे, दुसाद लगाएंगे। और जब बात होगी ना कि ये नाम नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल डंके के चोट पे नाम लेना चाहिए, डोम लगाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन लड़ने की ताकत और जिक्र होनी चाहिए आप में, क्या आप करने के लिए। और याद रखिए, जो हम टूटते हैं ना, इसी कारण से टूटते हैं, क्योंकि हम सबसे पहला इसमें दिक्कत आरक्षण में सबसे बड़ा बाधक है ना कि हम शिक्षित नहीं हो पा रहे। और शिक्षित नहीं हो पाता है ना, सब आरक्षण का गोल हो जाता है। और कोई नेता नहीं चाहता है कि कोई पासवान, कोई डोम, कोई चमार पढ़ लिख के और कोई नेता बने। नेता वही के नेता कोई नहीं चाहता। नहीं, दलितों के नेता बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ा बाधक है दलित के उन्नति में, तो दलित का नेता अभी जो बना हुआ नया समावेश और समाज में नया निकल के जब कोई दलित नेता बनेगा, तभी कुछ नया हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं देश के उन्नति का, यहाँ तक कि दलित की उन्नति का, महादलित की उन्नति का। वरना इस तरह के नेता इसी तरह राजनीति करते रहेंगे तो कभी हम इस जात पे, कभी उस जाति तो अपने, क्यों, क्या दिक्कत हो रहा है? हम कुछ भी लगाएंगे, लेकिन तुम शिक्षित हो। तुम पंडित लगाना शुरू कर दो, कौन मना कर रहा है? अगर तुम्हें डोम से दिक्कत हो रहा है, तुम पंडित लगाना शुरू कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? नाम का थी, हम तुम्हारा करवा दे रहे हैं। हम आरटीए तुम लाओ, तो तुम शुरू कर दो कि तुम जो जूता सीते थे ना, वो सबसे बड़ा चीज है। वो कोई बड़ा आदमी नहीं, तुम अपने आप को मान नहीं सकते हो कि तुम बड़े आदमी हो, लेकिन तुम्हें दिक्कत हो जाती है। तुम जूता भी सीख सकते हो, तुम घंटी भी बजा सकते हो, क्या दिक्कत है तुम में? लेकिन तुम खुद ही ये मान लेते हो कि नहीं, हम नीचे इसमें हैं। तो तुम अपने आप को महूल कर लो कि तुम ताकतवर और सही चीज कर रहे थे। तुम उस चीज को कर रहे हो जो कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ दिक्कत था वहां पे पढ़ाई का। जैसे ही तुम शिक्षित होने लगोगे और दूसरे कार्यों में जुटोगे, इस कार्य से छोड़ के तुम IAS IPS बनने लगोगे, तभी एक समाज की नई संरचना होगी और दलित की उन्नति होगी और सामाजिक वे में उन्नति करना होगा। वरना अपने लिए तो बहुत उन्नति, जैसे IAS भी बनते हैं ना, तो ईमानदारी से पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम बेईमानी कर सकें। बेईमानी का नींव जो रखता है ना, सबसे बड़ा IAS ही होता है, जो मंत्री को भी सिखाता है। तो ये सामाजिक वे में भी जो हम लोग मॉडल देते हैं ना, उसमें ये पाठ होना चाहिए कि तुम अपने समाज के लिए क्या करोगे, उस पढ़ाई में हिस्सा जरूर करना चाहिए। वरना IAS बन जाए, IPS बन जाए, आरक्षण के नाम पे बन जाए, हमारा जो स्थिति बना हुआ है 75 साल में, अगर इस सोच के साथ नहीं बढ़ेगा, पुनः 75 साल वहीं जीरो के जीरो से शुरू हो जाएगा। वरना आरक्षण 30 अगस्त को भारत बंद किया जा रहा है, ऐलान किया गया है। क्या दिक्कत है? भारत बंद होगा, क्या उसमें दिक्कत हो रहा है? 21 को कर दो, 22 को कर दो, कौन कर रहा है? कोर्ट के आदेश के खिलाफ कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? SC समाज के लोग कर रहे हैं, नेता लोग बोल रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वर्गीकरण का फैसला किया गया, इसलिए। देखिए, तो क्या दिक्कत, देखिए लोकतंत्र में अगर लग रहा है विरोध करना है ना, जैसे हम लोग को विरोध होता है, कभी आप पुतला फूंक दिए, कभी ये कर लिए, विरोध जताना कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार कर रहे हैं, आप विरोध जताइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विरोध का रूपरेखा कौन तय कर रहा है? किसी नेता के पीछे तो नहीं जा रहा। आप समाज से उठ के विरोध जाइएगा, उसकी गूंज होती है, लेकिन जब उसमें एक नेता खड़ा हो जाता है, स्वाभाविक वो बदल जाता है कि ये नेता अपने राजनीति के लिए कर रहा है। सामाजिक वे में अगर विरोध करना शुरू हो जाए ना, तो ये तंत्र बदल जाएगा, ये पूरी सामाजिक तंत्र बदल जाएगी और सत्ता भी हिलने लगती है। लेकिन जब उसमें नेता शामिल होता है, तो वो सत्ता भी जानता है कि ये नेतागिरी कर रहा है अपने राजनीति से। तो जब भी एक लोकतंत्र में बहाल होता है आम लोगों का, सामाजिक जब ये रूप लेगा, अगर ये उस तरह से इसको न ले, तो स्वाभाविक ही बदलाव। और ये होगा, कोटा खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी कर दिया, वो भी खत्म हो जाएगा। ये कोई बड़ी हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर PM चाह रहे हैं तो नियम लाके अगर सुप्रीम कोर्ट कर दिया तो वो खत्म कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे भी संविधान में दिया हुआ नहीं है। और सबसे दिक्कत सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ऐसा लाई ना वर्गीकरण का। देखिए, दिक्कत होना है, हम सुप्रीम कोर्ट पे क्यों विश्वास करें? हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। अरे आवाज़ क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पे उठाइएगा? हम सम्मान करते हैं। सम्मान क्यों करेंगे? जब आपको में सजा दे दीजिएगा तो आप सम्मान नहीं करते। उसका डर का भाव होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करते हैं। कॉलेजियस सिस्टम लागू हुआ, वो तो खुद ही नहीं थी है, वो एक ही वर्ग को अपने में बनाते जाते हैं, एक ही का जज का बेटा जज बनाते जा रहे हैं। अरे आप वहाँ कंपटीशन से शुरू करिए ना भाई, और तब निर्णय देने वाला क्या सही दे रहा है ना, इस बात पे मायने है। आप जब निर्णय दे रहे हो तो कौन लोग निर्णय दे रहा है? क्या हमारे लोग उसमें शामिल है? हमारे लोग का मतलब समाज के लोग शामिल है? अरे सुप्रीम कोर्ट पे आवाज उठाने कौन है? सुप्रीम कोर्ट 2 दिन एक आदमी और खत्म हो जाएगा। अरे क्या जरूरी है तुमको 60 साल जीने का? 2 दिन पहले मर जाओगे तो फर्क पड़ जाएगा। 7 में से जो 7 जजों के ने फैसला लिया था, उसमें से एक दलित भी थे। हाँ, तो वो तो बहुमत से ऐसे भी हो जाए, दलित रहे चाहे ना रहे, 3-2 ऐसे ही खत्म हो जाए, 4-3 से खत्म हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा?
और 4 दिन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यही तो आकलन होता है, खेल होता है बड़े लोगों को, कैसे वो आगे का सोचते हैं। और हम उसी में सोच रहे हैं कि एक हमने ला दिया, एक से क्या हो जाएगा, 4-3 से बहुमत से पारित हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगा उसमें। इसलिए सोचिए समझिए, और उसके लिए शिक्षा जरूरी है। आज जो आपका स्कूल पड़ा हुआ है जिसमें 5428 स्कूल का भवन नहीं है, 826 किराए में चल रहे हैं, 120 स्कूल पटना में ही नहीं है, 53% अपना जो है उसका अपना 4 दीवारी नहीं है, 52% में 1 शौचालय बना हुआ है, 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो चुका है खेल के नाम पे, जो 3 साल में उसका खेल का और ये RTI का थी, ये बोल नहीं रहे, लिखित है जो सरकार ने मेरी RTI में दिया। इसके अलावा कई RTI का हम लोग जिक्र कर सकते हैं शिक्षा में, और किसी से भी खुली बहस कर सकते हैं। लेकिन उन मुद्दे को भटकाने के लिए ना हम इस तरह के मुद्दे लाते हैं ताकि हम उलझे रहे। एक तो हम पढ़े लिखे थोड़ा कम इसमें, और अपने आप को हमेशा ना एक्सेप्ट करना चाहिए। स्वाभाविक है ये जो समाज है वो पढ़ा लिखा कम है, लेकिन उसमें से कुछ जो पढ़ भी लिख जाते हैं ना, तो अपने समाज की उन्नति को छोड़ के ना सीधे ऊपर में मिल जाते हैं कि हम भी बन गए हैं बड़े। अरे जिस दिन वो सोच बदलेंगे ना, और उनके बीच से हम जब खींचेंगे ना, तभी वो समाज की संरचना बदलेंगे। हाँ, आप कह सकते हैं, और मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, ज्ञानी नहीं हूँ, आप मुझे पागल भी कह सकते हैं, और इससे कोई गुरेज नहीं। इसलिए मैं पहला करता हूँ, ना कोई ज्ञानी हूँ, नहीं, एक पागलपन है हमारे पास, क्योंकि हम अपना बिजनेस करते हैं, इसके अलावा हम घूमते रहते हैं पागल। इसमें ना हमें कोई इससे मतलब होता है, नहीं कि ना हमें समाज। लेकिन हमने कई मीटिंग किया हमने, इसके अलावा शिक्षा मंत्री से मेरी 3 DM साहब से 7 मीटिंग, और कई मीटिंग हम चलते रहे। पासवान को दलितों का नेता कहा जाता है हमेशा, मतलब लगता है कि दलितों के नेता भी हैं। लगता है? लगता नहीं है आपको? नहीं, हमको तो कोई नेता नहीं लगता है कि वो दलित का नेता है और इसका नेता। हम खाली नेता हम मान सकते हैं। हाँ, दलित का नेता उसने खुद को स्थापित किया लोगों के बीच, वो भी इसलिए स्थापित किया ताकि हमारी कुर्सी बना रहे। इसीलिए जब भी आप दलित के नेता आप मानते हो ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों दलित का नेता तुम बने हुए हो आज तक? क्यों नहीं महादलित का भी तुम नेता बन जा रहे हो? अपने आप को ऐसे करना, तुम उतने तक सीमित क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें सिर्फ 3, 4, 5 कुर्सी चाहिए, और वो भी अपने लिए, अपने बाप दादाओं के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। क्यों नहीं तुम उसमें ले रहे हो? 5 ही सत्ता क्यों चाहिए? और तुम बनो ना दलित का और महादलित का भी नेता बन जाओ, वाइड रूप से सोचो ना, क्यों उतना ही तक सीमित करो? जो अगर तुम्हें उंगली पकड़ा दिया गया, तुम आगे बढ़ने का यूं नहीं रखो, तुम बढ़ा दो पूरे समाज में। कौन नीचे? तुम मुख्यमंत्री बनो, हम तो चाहते हैं तुम बनो, लेकिन तुम अपने आप को सीमित करना चाहते हो कि हम सिर्फ दलितों का नेता। क्यों भाई? उन्नति कैसे होगी? सिर्फ दलित के नाम पे उन्नति होगी? समावेशी समाज की परिकल्पना हम करेंगे तो सिर्फ एक दलित के नाम पे? महादलित कहाँ जाएगी? शेड्यूल ट्राइब कहाँ बच जाएगी? ओबीसी कहाँ बच जाएंगे? तो तुम सोचो जरूर, लेकिन आप सत्ता में आने के लिए एन प्रक्रिया जरूर किया जाता है, लेकिन आप सोचो कि हमारे समाज के साथ हमारे बिहार की उन्नति कैसे होगी। और पहली बात, आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, जैसे आप नेता सोच रहे हैं। जिस दिन आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा ना, अपनी तरक्की सोच लीजिएगा पढ़ाई के लिए, तो हम खुद तरक्की कर लेंगे, तो हमारा बिहार तरक्की हो जाएगा। बिहार तरक्की होगा तो हमारा देश तरक्की होगा, देश तरक्की होगा और समाज सारा कुछ तरक्की हो जाएगा। तो खुद का सोचना कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि देश में आप ताकत देने जा रहे हैं। चलिए जनता के बीच थे, बातचीत हो रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आरक्षण में वर्गीकरण का, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, आश्वासन दिलाया है कि इसको लागू नहीं किया जाएगा। बाकी देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है।